हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन intcpd.com। मेरा नाम पूनम गर्ग है और आज हम सीखने जा रहे हैं टैली के अंदर स्टॉक आइटम के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट सेट कराना। देखिए, आप इन्वेंट्री इन्फो पे आते हो, उसमें आपने सीखना है कि स्टॉक आइटम जो हम क्रिएट करते हैं कैसे क्रिएट करते हो। स्टॉक आइटम आपने क्रिएट किया था लास्ट सेशन में। अब देखिए, स्टॉक आइटम के लिए आप सेट कराते हो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट। जैसे कि आप देखते हो मेडिसिन वगैरह परचेज़ करते हैं तो उस पर क्या शो करता है, बैच नंबर भी दिखाता है आपका, और साथ में एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग भी डेट दिखाता है। ये चीज़ें अगर आपने टैली में मेंटेन करनी है देन आप कैसे करोगे। आपके पास कंपनी फीचर्स होते हैं F11 के अंदर। F11 में जाते हो, F11 के अंदर आप करते हो F2 फॉर इन्वेंट्री फीचर्स। यहाँ पे आपको दिखाएगा मेंटेन बैच वाइज डिटेल। जैसे इस ऑप्शन को यस करते हो, इससे नीचे वाले ऑप्शन पे आते हो सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। ये दो ऑप्शन आपने यस करवाने हैं और इसको सेव कीजिए। अब जैसे ही आप कोई भी स्टॉक आइटम का नेम डालते हो, यूनिट्स आपने पीसेस डाली हैं इसमें। अब देखिए, आपके पास ऑप्शन क्या दिखाता है, मेंटेन इन बैचेस। बैचेस का यूज़ क्या होता है, जैसे आप कोई भी स्टॉक आइटम क्रिएट करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो काफ़ी सारे आइटम एक ही बार क्रिएट किए जाते हैं, तो वो उसका बैच बन जाता है, यानी कि एक ही टाइम में जो आपने स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं। इस ऑप्शन को आप यस कीजिए। आपके पास दो ऑप्शन और शो करेगा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट। दोनों ऑप्शन आप यस कराओ। नाउ एंटर। अगर आप ओपनिंग बैलेंस डालते हो, मैंने इसमें 20 पीसेस डाल दिए हैं, तो आपसे मांगता है कि इसका बैच नंबर क्या है, यानी कि कितने स्टॉक आइटम्स के लिए क्या बैच नंबर आप सेट करते हो। तो बैच नंबर आप कुछ भी डाल दीजिए। ASDF 123 मैंने डाल दिया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, यानी कि कब आपने ये आइटम क्रिएट किया था, तो मैंने इसमें डाल दिया है 1/4/11। कब तक ये एक्सपायर होगा, तब इसमें कोई भी डेट डाल सकते हो। कितने पीसीस के लिए है, मैंने कहा ये वाला बैच सिर्फ 12 पीसीस के लिए है। जो भी रेट है आप उसका रेट शो कर दो। तो आपसे पूछता है कि 12 आइटम्स के लिए अगर आपने ये वाला बैच नंबर डाला था, देन जो बाकी बचे 8 पीसेस हैं उसके लिए बैच नंबर क्या होगा। तो आप नेक्स्ट बैच नंबर शो करते हो और उसके लिए फिर से आप मैन्युफैक्चरिंग डेट डालते हो कि कब आपका ये आइटम मैन्युफैक्चर हुआ है और कब तक ये एक्सपायर होगा। उसके बाद फिर से आपको रेट शो कराना पड़ेगा और इसको सेव करोगे। अब देखिए, इसको सेव करने के बाद आप जैसे ही बाहर आते हो, अगर आपने रिपोर्ट चेक करनी है तो फिर से आप क्या करते हो, स्टॉक समरी में आप चेक करते हो। आपको बैच वाइज डिटेल दिखाएगा कि इस वाले बैच के पास आपके पास इतने पीसेस हैं, इस वाले बैच के इतने पीसेस हैं। उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में सेल और परचेज़ करते टाइम भी आप इसका यूज़ करते हो। जैसे आप परचेज़ कराते हो या सेल कराते हो, परचेज़ करते टाइम आप परचेज़ का लेजर बनाओगे। इसको आप लेते हो परचेज़ अकाउंट के अंडर। अब देखिए, कोई भी मैंने इसके अंदर एक दूसरा स्टॉक आइटम शो करा दिया है। अगर आप क्रोसिन ही लेते हो, उसके बाद आपसे पूछता है इसका बैच नंबर क्या है, तो आपने नया नंबर कोई भी डाल दिया है ASGH। अब देखिए, इसकी जो क्वांटिटी आपने कितनी परचेज़ की, हमने 50 पीसेस परचेज़ कराए हैं और कब ये मैन्युफैक्चर हुआ था। अगर हम बहुत पहले की कोई डेट डाल देते हैं और ये एक्सपायर कब तक होगा, इसी ईयर हमने इसको एक्सपायरी डेट में शो करा दिया है। अब देखिए, सेल करते टाइम क्या करता है, जब भी आप इसको सेल कराते हो F8 के अंदर होल्ड सी करके आपने सेल्स का लेजर क्रिएट किया अंडर सेल अकाउंट। अब देखिए, हम एंट्री कौन सी वाली डेट को कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2012 को। तो आपको सारे के सारे ये जितने भी बैचेस आपके थे वो सारे शो करेगा। रीज़न क्या है कि ये एक्सपायर इस वाली डेट के बाद होते हैं। आप कोई भी आइटम सेल कर दो इसके अंदर से, जो भी जिस भी बैच नंबर का आपने सेल कराना है।
एंड ऑफ लिस्ट और ये सेव। अब देखिए हम डेट चेंज करते हैं, यानी कि कुछ टाइम बाद एंट्री करते हैं। डेट चेंज करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है F2। हमने ये एंट्री की है अब 1/9/2012 को। अब देखिए क्या होता है, फिर से आपने क्रॉस इन। अब देखिए आपके पास सिर्फ 2 बैचेस दिखाएगा, 1 to 3 एंड 1 to 4। उसका रीज़न क्या है कि जो आपके पास एक स्टॉक आइटम आपके पास था ASDH, जो हमने अभी परचेज़ किया था, वो एक्सपायर हो जाता है आपका ये 1 अगस्त तक। तो आप 1 सितंबर को एंट्री करो तो उसको शो नहीं कर रहा है। ये चेक भी कर सकते हो आपके पास स्टॉक आइटम है या नहीं है। डिस्प्ले पे आप आते हो, डिस्प्ले के अंदर आपका दिखाता है इन्वेंट्री बुक और इसमें दिखाएगा बैचेस। अब देखिए क्रॉसिन के लिए 3 बैचेस हैं आपके पास। ये वाला बैच कब एक्सपायर बना था आपका 1 अप्रैल 2010 को, और एक्सपायर कब हो रहा है 1 अगस्त 2012 को। और इसके स्टॉक आइटम जितने आप चेक करते हो 50 पीसेस हैं आपके पास, बट शो वहाँ पे किस लिए नहीं किया, क्योंकि एक्सपायर हो चुका होता है तो उस वाले आइटम को शो नहीं कराएगा। अब देखिए दोबारा से काउंटिंग वाउचर पे आते हो। अगर आपने क्या करना है कि जो आइटम एक्सपायर हो चुके हैं उसको ही मुझे शो करा दे, हमेशा कराए, बाकी तो आप क्या करते हो F12 करते हो, यानी कि आपके पास कॉन्फ़िगरेशन पे आप जाते हो। इसके अंदर एक ऑप्शन दिखाएगा आपको ऑनर एक्सपायरी डेट यूसेस फॉर बैचेस। अगर इस ऑप्शन को आप नो करते हो तो एक्सपायरी डेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सारे बैचेस आप देख सकते हो, जो एक्सपायर हो चुके हैं वो वाले भी, और जो एक्सपायर नहीं हुए उसको भी शो कराएगा। ये देखिए ये आइटम आपका एक्सपायर हो चुका है, फिर भी उसको शो करा दिया इसने। अगर इस वाले ऑप्शन को आपने यस नहीं किया था, F12 ओनर एक्सपायरी डेट यूसेस फॉर बैचेस, जैसे इस ऑप्शन को यस करते हो तो इस वाले ग्रुप को इसने नील करा दिया, यानी कि कोई भी स्टॉक आइटम इसका शो ही नहीं करेगा। आपको कोई भी दूसरा स्टॉक ग्रुप लेना पड़ता है और इसको आप सेव कराते हो। तो ये था हमारा टॉपिक एक्सपायरी डेट एंड बैचेस फॉर स्टॉक आइटम्स। इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइस।